कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की संस्कृत में गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें अब तक कुल 5 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज 6वें गद्यांश को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। आप गद्यांश को देखें। एकोनविंश सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम् इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम् अस्ति। केचन समीक्षकाः अष्टम सर्ग पर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदासप्रणीतमिति मन्यन्ते। मेघदूते यक्षुण्योः वियोगमाश्रित्य विप्रलम्भ सिंगारस्य पूर्णपरिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षण्णां ऋतूनां वर्णनमस्ति। मालविकाग्निमित्रनाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति। पंचात्मके विक्रमोर्वशीये पुरूर्वसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। नाटके अस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। शाकुंतल विषये प्रथितैषा भणतिः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। एतन्नाटकं प्राच्यपौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। अब इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको आप देख लें, तो उसके बाद गद्यांश का अनुवाद हम प्रस्तुत करें। अन्वर्थतया कहने का तात्पर्य उसकी अनर्थता यथार्थ रूप में उसके अर्थ के अनुरूप प्रेमाख्यानम प्रेम कहानी, प्रेम का आख्यान, प्रेम कथा। प्रसूतोज्झितायाः पैदा करके छोड़ी गई, त्यागी गई। शकुन्तैः पक्षियों के द्वारा पोषितायाः पाली गई। तदनु उसके बाद भणतिः उक्त कथन प्राच्य पौरस्तैः पूर्वी और पश्चिमी। ये कठिन शब्दों का अर्थ आपने देखा। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। एकोनविंश सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। इसके पहले रघुवंश महाकाव्य का वर्णन का प्रसंग चल रहा था। तो कवि कहता है, कवि के इस रघुवंश महाकाव्य में आगे चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि एकोनविंश सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम, माने 19 सर्गों वाले इस सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होता हुआ सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति,
सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता रहा है, आनंदित करता रहा है। कहते हैं एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादित, सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता रहा है, आनंदित करता रहा है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम, कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम, इस महाकाव्य को, कुमार संभव नामक महाकाव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते, कालिदास के द्वारा रचा गया मानते हैं। माने कुछ समीक्षक लोग हैं जो रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य को 8 अंकों तक ही कालिदास का रचा गया मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित विप्लम्भ श्रृंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते। करम मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर विप्लम्भ श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते, दिखलाई पड़ता है। माने कहने का तात्पर्य है कि मेघदूत में वियोग श्रृंगार पूरी परिपक्वावस्था को प्राप्त हुआ है। कहते हैं ऋतु संहार नामक खंड काव्य में अन्वर्थतया षणाम ऋतुराम वर्णनम अर्थ, उसकी अन्वर्थता के लिए उसके अनुकूल अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। जैसा कि ऋतु संहार नामक खंड काव्य में उसके नाम के अनुरूप, उसके नाम की सार्थकता के अनुसार षणाम ऋतु नाम वर्णनमस्त 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति, मालविका अग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है, प्रेम कथा का वर्णन है। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये पूर्वस्याश्च प्रेम कथा वर्णिता, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय नामक नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्यम, अपने नाम से ही प्रसिद्ध। अस्य कवे, इस कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृतिरस्त, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है, नाटक रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झिताया, मेनका नामक अप्सरा के द्वारा उत्पन्न की गई और उत्पन्न करके छोड़ी गई। शकुंतैश्च पोषिताया, और शकुंतला के द्वारा पाली और पक्षियों के द्वारा पाली गई। तदनु, उसके पश्चात कण्वेन परिपालिताया, ऋषि कण्व के द्वारा पोसी गई। शकुंतलाया दुष्यंतेन सहोदाहस्य, शकुंतला का हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णितास्त, विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भड़ती है, शाकुंतल नाटक के विषय में यह कथन प्रचलित है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्य की जो विधाएं हैं उनमें सब में नाटक अत्यधिक रमणीय है, और उसमें सभी नाटकों में भी शकुंतला सबसे अधिक रमणीय है, मनोहर है, हृदयवर्जक स्वाद कराने वाला है। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम,
इस नाटक के पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों ने अत्यधिक प्रशंसा की है। इस गद्यांश के अनुवाद को एक बार और देखें। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादेत। करम 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादेत, सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता रहा है, आनंदित करता रहा है। रघुवंश कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय से जन्मोपड़ितम, स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इदम अपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका 8 सर्ग पर्यंतम एवं, कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही काव्य मध्यम, इस काव्य को माने कुमार संभव नामक काव्य को 8 सर्ग तक ही कालिदास प्रणीतमित मन्यन्ते, कालिदास के द्वारा रचा गया मानते हैं। कुछ समीक्षक ऐसे हैं जो कुमार संभव नामक काव्य को 8 सर्ग तक ही कालिदास का रचा हुआ मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित विप्लव श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। करम मेघदूत नामक खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित, वियोग का आश्रय लेकर विप्लव श्रृंगारस्य, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते, पूर्ण परिपाक दिखलाई पड़ता है, पूरी परिपक्वता दिखलाई पड़ती है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया, ऋतु संहार में उसके अन्वर्थता के अनुसार ऋतु संहार जैसा नाम है, उसी की सार्थकता के अनुसार, उसके अर्थ के अनुरूप षणाम ऋतुराम वर्णनम अस्ति, उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीय, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय नामक नाटक में पुरूर्वशः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णित है। पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य, अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से ही धन्य। अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति, कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः, मेनका नामक अप्सरा के द्वारा उत्पन्न करके छोड़ी गई। शकुंतैश्च पोषितायाः, उस शकुंतला के पक्षियों के द्वारा पाली गई। तदनु कण्वेन परिपालितायाः, और उसके बाद ऋषि कण्व के द्वारा लालन पालन की गई। शकुंतला का दुष्यंतेन सह, दुष्यंत के साथ विवाहस्य उद्वाहस्य कथा वर्णित, विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भणति, शाकुंतल नाटक के विषय में यह कथन प्रचलित है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्य की जो विधाएँ हैं उसमें नाटक अत्यधिक रमणीय होता है, और उन नाटकों में भी शकुंतला अधिक रमणीय है। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्तै समीक्षकै बहु प्रशंसितम, इस नाटक के पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों ने अत्यधिक प्रशंसा की है। अब आज यहीं तक, अगले गद्यांश में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।